सुपरटेक बिल्डर, आर.के. अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, ए.के. जैन, संगीता अरोड़ा, इन्होंने 2013 में ये ह्यूज का सेक्टर 68 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी 22 में पता चला कि सुपरटेक ने सार्व रियल्टर के लाइसेंस 106, 107 को मिसयूज, फ्रॉड, फोर्जरी, मिस रिप्रेजेंटेशन, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करके हम सब खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की। सभी खरीदारों के नाम पे बैंकों से लोन ले लिया। बैंकों के लोन में ये शर्त लिखी गई कि जब तक मैं पोजेशन नहीं दूंगा इसकी किस्त मैं भरूंगा। लेकिन बिल्डर ने 2018 के बाद किस्तें भरने की वजह से सभी खरीदारों को बैंकों से अनअवेलेबल वारंट आ रहे हैं, किसी को कोलकाता से, किसी को बॉम्बे से। 2013 में इनको सुपरटेक के साथ डील की थी, CLP कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान में। सुपरटेक के साथ BBA एग्रीमेंट वगैरह हुआ। 2017 में इन्होंने चिट्ठी दे दी कि हम सर्व रियल्टर्स को प्रोजेक्ट हमने बेच दिया है। अब हमारा इससे कोई हमने इन पे केस किया सुपरटेक पे NCDRC में, तो इन्होंने कहा हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं, हम 2017 में बेच चुके। 1 करोड़ 4 लाख रुपया ले लिया और इसमें मैंने 70 लाख रुपया लोन ICICI बैंक पे सबवेंशन में लिया, जो इन्होंने सीधा ना उसमें 22 लाख रुपया दे चुका हूँ। हमें बादशाहपुर पुलिस में हमने 24 मार्च को कंप्लेंट भी की है। अभी तक पुलिस ने ना मोहित अरोड़ा, आर.के. अरोड़ा, संगीता अरोड़ा, आर.के. अरोड़ा किसी को अरेस्ट नहीं किया, जबकि आम आदमी को पुलिस FIR दर्ज होते ही 24 घंटे के अंदर जेल में। इनके पास लाइसेंस सस्पेंडेड है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनके पास OC नहीं है। फिर भी ये 12 जनवरी 2023 को चिट्ठी लिखते हैं कि आप अपना लो, पैसे भरो और पोजेशन ले लो। पोजेशन ले लो, पोजेशन लेके क्या करेंगे? आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप वो चिंतल पैराडीसो वाला वापस वही काम हो जाएगा। 50 लाख रुपए बैंक से डायरेक्ट वो ले चुका था और उसके अलावा मैं 12-13 लाख अपनी पॉकेट से EMI देनी बंद कर दी। तो मेरे ऊपर जिस इंडिया बुल से गया था लोन, उन्होंने 138 का क्रिमिनल केस किया हुआ है। अब गुड़गांव में मेरा नाम है, मैं कनाडा से आई हूँ स्पेशल इसी मीटिंग के लिए। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। बिल्डरों द्वारा लगातार गुरुग्राम में लोगों के साथ ठगी की जा रही है। अलग अलग तरीके से लोगों की जेब से लुभावने सपने दिखाकर उनकी जेबें ढीली की जा रही हैं। इतना ही नहीं, उनको कर्ज के नीचे भी दबाया जा रहा है, झूठे वादे कर करके, सपने दिखाकर। ऐसे ही एक साइट पर हम खड़े हैं बादशाहपुर में, सुपरटेक के नाम से सोसाइटी है और ये यहाँ पर लॉन्च की गई थी 2013 में और पोजेशन मिलनी थी इन लोगों को जो मेरे पीछे खड़े हैं 2016 में। लेकिन आज 2023 चल रही है, लेकिन आज भी ये बेघर हैं यहाँ पे और अपने जो पैसे दिए गए हैं, जो इन्होंने इनकी जेब से जो पैसे लगे हैं, उनको भी ये वापस लेने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। और इन्होंने जो सपने देखे थे गुड़गांव में यहाँ रहने के फ्लैट में, तो वो भी चकनाचूर अभी तक हो चुके हैं और लगातार इनको धोखे मिल रहे हैं और भरोसा मिल रहा है कि अभी भी इनका कुछ काम बन सकता है, जिसको लेकर इन्होंने रेरा में के भी दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं से भी इनको संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका साथ क्या हुआ और कब हुआ। सर, आप बताइए, क्या नाम है आपका? SK सचदेवा। आप बताइए आप डिटेल्स में कि क्या हुआ आपके साथ। ऐसे है, सुपरटेक बिल्डर, आर.के. अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, ए.के. जैन, संगीता अरोड़ा, इन्होंने 2013 में ये ह्यूज का सेक्टर 68 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी हमने बुकिंग की। बुकिंग के बाद इन्होंने हमारे साथ BBA किया, उसमें लाइसेंस नंबर 106, 107 2013 जो 2017 तक वैलिड था, उसका नाम दर्ज किया। लेकिन उस लाइसेंस के आगे ये नहीं लिखा ये लाइसेंस किसको मिला। ये हमें अब जाके 2022 में पता चला कि सुपरटेक ने सार्व रियल्टर के लाइसेंस 106, 107 को मिसयूज, फ्रॉड, फोर्जरी, मिस रिप्रेजेंटेशन, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करके हम सब खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की। उसके बाद हमने रेरा में केस डाला। रेरा में ऑर्डर आया 2018 में कि ये तो सुपरटेक का प्रोजेक्ट ही नहीं है, सार्व रियल्टर का प्रोजेक्ट है। लाइसेंस सार्व रियल्टर को दिया गया था, जो सुपरटेक ने मिसयूज़ किया है। इट इज़ ए क्लियर कट फ्रॉड, फॉर्जरी, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये रेरा चेयरमैन के खंडेलवाल ने अपने ऑर्डर में 25/10/2018, 19/11/2019 को ये अपना ऑर्डर पास किया है। उसके बाद बिल्डर ने सभी खरीदारों के नाम पे बैंकों से लोन ले लिया। बैंकों के लोन में ये शर्त लिखी गई कि जब तक मैं पोजेशन नहीं दूंगा इसकी किस्त मैं भरूंगा। लेकिन
बिल्डर ने 2018 के बाद किस्तें भरनी बंद कर दी, जिसकी वजह से सभी खरीदारों को बैंकों से अनअवेलेबल वारंट आ रहे हैं, किसी को कोलकाता से, किसी को बॉम्बे से, किसी को कहां से। इस तरीके बिल्डरों ने बायर्स का जीना हराम कर दिया है। खून पसीने की कमाई को ये ऐशो आराम में बिता रहे हैं मोहित अरोड़ा, आरके अरोड़ा, लेकिन पब्लिक के ऊपर कोई तरस नहीं खाते। रेरा में आके इन्होंने बोला है कि ये सार्व का प्रोजेक्ट है। अब आज की डेट में ना सार्व के पास लाइसेंस है, ना सुपरटेक के पास है। सर ये जो आपकी जो डील हुई थी शुरुआत में, वो किस कंपनी के साथ हुई थी? सुपरटेक के साथ हुई थी। सुपरटेक के साथ। सुपरटेक के साथ हुई थी। सर आपका नाम बताइए। एसएस लांबा। मैंने 2013 में इनको सुपरटेक के साथ डील की थी, सीएलपी कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान में। सुपरटेक के साथ बीबीए एग्रीमेंट वगैरह हुआ। 2017 में इन्होंने चिट्ठी दे दी कि हम सर्व रियल्टर्स को प्रोजेक्ट हमने बेच दिया है, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ये एनसीएलटी में चले गए, दिवालिया में चले गए, और इन्होंने बोला सर्व रियल्टर जो है वो दिवालिया में नहीं है, वो अलग प्रोजेक्ट है। ये सब कह के जब हमने इन पे केस किया सुपरटेक पे एनसीडीआरसी में, तो इन्होंने कहा हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं, हम 2017 में बेच चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि 12 जनवरी 2023 को अब सुपरटेक वापस डिमांड निकालता है, अपने लेटर पैड पे इन्होंने लिख के भेजा है कि प्रोजेक्ट हमारा है, इतना इतना आप बैलेंस दे दो और अपना पोजेशन ले लो। जब इन्होंने बीच में मना किया था कि प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, प्रोजेक्ट हमारा नहीं है बोल रहे हैं, और अब राइटिंग में इन्होंने ईमेल पे दिया है कि ये प्रोजेक्ट सुपरटेक ह्यूज हमारा है और हम इतना आप बैलेंस दे दो और अपना फ्लैट ले लो। क्या पहले इस तरह की कोई आपके पास पहले भी मेल है जब सुपरटेक ने ये बोला था कि ये प्रोजेक्ट हमारा नहीं है? हाँ बिल्कुल है, ये मेल है, ऑन रिकॉर्ड है। और राइटिंग में इन्होंने बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट से भी हमको भेजा हुआ है कि हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। अब उधर चला गया है ये अपना, तो अब कहते हैं अब हमारा प्रोजेक्ट है, वापस कहता है सुपरटेक हमारा है। अगर इनका भी प्रोजेक्ट है तो ये एनसीएलटी में है, मोहित अरोड़ा आरके अरोड़ा का बनता ही नहीं है। ये आईआरपी को इशू करना चाहिए था चिट्ठी, हितेश गोयल को। वो पता नहीं सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि ये सुपरटेक इधर भेज रहा है, और ये सारी बात आईआरपी, रेरा, एनसीडीआरसी और कोर्ट सब ओवरलुक कर ले, और गरीब आदमी मर रहा है इधर रोड पे इनकी वजह से। जी जी, हमारे साथ हैं अभी बुजुर्ग हैं, करीब 70 से 75 साल इनकी उम्र है। ये भी सुपरटेक, इनका आरोप है कि उनके शिकार हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? और मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है। जी सर। मैं 73 इयर्स का हूँ। मैंने 2013 में ये प्रोजेक्ट ह्यूज के नाम से अब पैसा लगाया था। तो 2013 से लेकर 17 तक इन्होंने मेरे से 1 करोड़ 4 लाख रुपया ले लिया, और इसमें मैंने 70 लाख रुपया लोन आईसीआईसी बैंक में सबवेंशन में लिया, जो इन्होंने सीधा लोन लिया। तो उसके बाद इन्होंने हमें एक लेटर दी कि जब तक हम पोजेशन नहीं देंगे उसकी प्री EMI हम देते रहेंगे। तो वो इन्होंने 18 में बंद कर दी। तो उसके बाद मैं ही प्री EMI, मेरे को एक लेटर लिखी कि आप प्री EMI देते रहो क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है, लेकिन हम आपको लास्ट में कंपनसेट कर देंगे। मैंने उस पर 22 लाख रुपया दे चुका हूँ। तो टोटल मैंने, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर एक कमाल की चीज़ देखने को ये मिली है कि इन्होंने सुपरटेक कंपनी से डील की थी अपने फ्लैट के लिए, और लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक को। तो जिस भी बैंक से, चाहे आईसीआईसी बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, कमाल LNT, जो भी जितने भी बैंक हैं, कंपनी ने उन लोगों के साथ बैंक से मिलकर वो जितना भी इनका अमाउंट, लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ था, पास हुआ था, वो सारा लोन अपने खाते में डलवाया, ना कि इनके खाते में। और अब जो है इनके बिल्कुल ऐसे हाथ कट चुके हैं कि वो जो पैसे हैं इनके नाम से लोन लिया गया है, लेकिन पैसे सारे गए उनके खाते में हैं, और उसने भी अब जो EMI भरनी बंद कर दी है शायद। ये तो करीब करीब इनसे बात हुई, करीब 2000 करोड़, शायद 2000 करोड़ मिनिमम जो है 2000 करोड़ बैंकों से उन्होंने इकट्ठा किया है, जो अपने पास जमा कर लिया है, और अब इनको कभी कुछ कहकर गुमराह किया जा रहा है। सर और क्या कहना आपको बताइए? मैं इस चैनल के माध्यम से श्री अरुण कुमार गुप्ता, जो रेरा के चेयरमैन हैं और इस टाइम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा TCP हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट उनके पास हैं। ये उनका फर्ज बनता है निजी तौर पे सरकारी मुलाजिम होते हुए कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ना तो हमें बादशाहपुर पुलिस में हमने 24 मार्च को कंप्लेंट भी की है, अभी तक पुलिस ने ना मोहित अरोड़ा, आरके अरोड़ा, संगीता अरोड़ा, आरके अरोड़ा किसी को अरेस्ट नहीं किया, जबकि आम आदमी को पुलिस FIR दर्ज होते ही 24 घंटे के अंदर जेल में डाल देती है। लेकिन ये सब मिली भगती से, इसमें रेरा, TCP चंडीगढ़
और हरियाणा पुलिस तीनों मिले हुए हैं और इसको पूरी शेल्टर दी जा रही है। हमारी गुजारिश है चीफ मिनिस्टर हरियाणा से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी से कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी उठाकर और इनको जेल में भेजे और हम बायर्स का पैसा वापस दिलवाया जाए, ब्याज सहित जितना हमने खमियाजा भुगता है वो सारा रेरा को ऑर्डर देना चाहिए इमीडिएटली कि ये सारा पैसा वापस दिया जाए। आप ये कह रहे थे अभी बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में आपने शिकायत दी है, वो कब शिकायत दी थी आपने? क्या उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है? आपके पास है कॉपी उसकी? बिल्कुल कॉपी है। एफआईआर बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में हुई है अंडर सेक्शन 120B 406 420 फ्रॉड फॉर्जरी फ्रेबुलेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर ये टीसीपी गुड़गांव ने और चंडीगढ़ ने लिख के दिया है कि ये सुपरटेक ने, सार्व ने, दोनों ने मिलके ये साजिश है गहरी, बैंकों से पैसा लूटना और बायर्स को लूटना और उनको जीवन भर की पूंजी को खा के ऐश आराम कर रहे हैं ये मोहित अरोड़ा, आरके अरोड़ा। देखिए कमाल की बात यहाँ पे ये देखने को मिली है कि अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये यहाँ पे टावर खड़े हुए हैं और जैसा कि इनका कहना है कि ये जो यहाँ पे जो ज़मीन सुपरटेक ने ली थी तो इस ज़मीन पर, इस लैंड के ऊपर यहाँ पे इनको 24 टावर खड़े करने थे और 2013 में यहाँ पे काम इनका शुरू हो गया था, लेकिन अभी सिर्फ 4 टावर यहाँ पे खड़े हैं और बाकी की ज़मीन, इनके आरोप हैं कि यहाँ पे जितनी सुपरटेक की जो ज़मीन थी उसमें से बहुत सारा हिस्सा दूसरी कंपनियों को इन्होंने सेल कर दिया है, जिसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे 4 टावर यहाँ पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। और कमाल की बात ये देखिए कि यहाँ पे किसी भी तरह की एनओसी यहाँ पे उसने बिल्डर ने नहीं ली है, जो 4 टावर खड़े हैं और लाइसेंस नहीं है और इसमें से फिर भी इन लोगों को अपनी तरफ से पल्ला झाड़ने की लिए वो कह रहे हैं कि पोजीशन हम देने को तैयार हैं, यहाँ पर रहो। और आप इन्हीं से बात करते हैं, मतलब कि कितनी तरह की धोखेधड़ी वो करने में लगा हुआ है इन लोगों से। सर कुछ कह रहे थे आप, बताइए। इनके पास लाइसेंस सस्पेंडेड है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनके पास ओसी नहीं है, फिर भी ये 12 जनवरी 2023 को चिट्ठी लिखते हैं कि आप अपना लो, पैसे भरो और पोजेशन ले लो। पोजेशन ले लो, पोजेशन लेके क्या करेंगे? आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप वो चिंतल पैराडीसो वाला वापस वही काम हो जाएगा इधर हम ले लें तो आप बिना उसके लाइसेंस के, बिना ओसी के आप कह रहे हो पोजेशन ले लो। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बिना ओसी के बिल्डर पोजेशन नहीं दे सकता, तो कैसे ये इशू कर रहे हैं विदाउट आईआरपी नॉलेज, हितेन गोयल के नॉलेज के अलावा ये कैसे ऐसे लाइसेंस इशू कर रहे हैं, ये नहीं समझ आता है। अभी और हम बात करते हैं, ये और सज्जन खड़े हमारे साथ। सर आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या कहना? सुशील कुमार है और मैंने 2015 में सुपरटेक के हिल टाउन में बुक किया था एज अंडर सबवेंशन स्कीम में, और उन्होंने हमारे साथ MOU किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उस पर उन्होंने लिख के दिया था कि नो प्रीएमआई टिल ऑफर ऑफ फिजिकल पोजीशन, और उन्होंने जो डिलीवरी देनी थी वो दिसंबर 2018 में देनी थी। उसके बाद हमारी प्रीएमआई स्टार्ट होगी, हमने कुछ प्रीएमआई अपनी पॉकेट से दी, फिर हम नहीं दे सकते थे क्योंकि हम अपना 50 लाख रुपए बैंक से डायरेक्ट वो ले चुका था और उसके अलावा मैं 12-13 लाख अपनी पॉकेट से भी दे चुका था। अब मैंने प्रीएमआई देनी बंद कर दी तो मेरे ऊपर जिस इंडिया बुल से गया था लोन, उन्होंने 138 का क्रिमिनल केस किया हुआ है। अब गुड़गांव में मेरी हियरिंग होती है, तो मेरी हाथ जोड़कर जितने भी अपने बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी, CM खट्टर साहब, प्लीज़ इस मसले को रिजोल्व कराएं, हमारे घर हमें दिए जाएं। अगर हमारे घर हमें नहीं देते हैं तो हमारा पैसा हमें विद ब्याज वापस किया जाए। देखिए कमाल की बात देखिए कि एक इनका पैसा डूब गया है, पैसे के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है और EMI नहीं देते तो इन्हीं के ऊपर केस भी दर्ज करा रहे हैं। अब ये एक तो यहाँ पे धोखाधड़ी हुई है, कंपनी ने की है, दूसरा इनके ऊपर क्रिमिनल केस भी डलवा दिया है उस कंपनी ने। उसकी कितने बड़े कहाँ हाथ होंगे, किन किन लोगों से वो मिला हुआ नहीं होगा, जो इन लोगों को साथ धोखे पे धोखा किया जा रहा है। और इन लोगों को सांस तक लेने की फुर्सत नहीं है, अपना काम छोड़कर, धंधा छोड़कर इसी लिए वो चक्कर लगाने लग रहे हैं ताकि इनकी जो खून पसीने की कमाई जो वो हड़प कर बैठा है इनको वापस मिल सके। अभी हमारे साथ, इनके साथ महिलाएं भी आई हुई हैं, इनसे भी पूछते हैं इनका दर्द, वो क्या कहना चाहती हैं। बताइए आपका मैडम क्या नाम है? मिसेज उर्मिला मेरा नाम है। उर्मिला जी, हाँ जी, मैं कनाडा से आई हूँ स्पेशल इसी मीटिंग के लिए। कनाडा से आई हैं, विदेश से आई हैं, इसी काम के लिए सारा वहाँ पे काम छोड़कर। इनका कितना परेशानी, कितना पैसा इनको चक्कर लगाने में लग रहे होंगे वो यही जानती हैं और आप भी समझ सकते हैं जो हमारी न्यूज़ देख रहे हैं। मैडम बताइए क्या क्या। सर 2014 में हमने बुक कराया था, इन्होंने कहा था 2018 में आपको पोजीशन दे देंगे।
2018 के बाद इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद हम इनको मेल कर कर के थक गए, कोई ये जवाब नहीं दे रहे। अब हमें पता लगा सचदेवा से भाई मीटिंग है, तो इसलिए हमने स्पेशल वहाँ से आके मीटिंग में दाखिल हुए भाई आगे इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। कनाडा से आए हैं, इस का सोल्यूशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सोल्यूशन तो होगा, कब नहीं होगा तो ये अधिकारी जानते हैं। मैडम आपको क्या कहना, बताइए क्या नाम है आपका? मैं सुभद्रा शर्मा हूँ और हमने भी ऐसे ही 2013 में बुकिंग करवाई थी और आज तक इन्होंने हमारे से पूरा ना हमें प्री EMI दी इन्होंने, ना ही 70 लाख का जो लोन लेना था वो इन्होंने स्टेप वाइज लेना था, इन्होंने एकदम से अपने अकाउंट में डलवा लिया और उस पे पूरा इंटरेस्ट का भार जो है वो हमारे पे टल गया। हम रिटायर्ड लोग हैं, हमारा यही था कि आराम से रहेंगे 2 बेडरूम का फ्लैट लेके। अब तो हमारा काम ही कितनी उम्र रहेगी जिसमें बचेंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से रहने के सपने देखे थे कि रिटायरमेंट के बाद में जगह फ्लैट लेके आराम से आगे की ज़िंदगी गुजार पाएंगे। अभी सर एक बात और मुझे बताइए कि जो बैंक से डायरेक्ट लोन कंपनी के ऊपर हुआ है, कंपनी ने लिया है, तो क्या आपने बैंकों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की है कि नहीं? बैंकों के खिलाफ बहुत लिखा है। उनका कहना ये है कि लोन हमने आपके नाम पे दिया है, तो मैंने उसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में भी बोला है कि इन्होंने जो लोन दिया है सीधा उनको दिया है, हमें नहीं दिया। उसके ऊपर RBI ने भी सुपरटेक के ऊपर एक्शन लेने की बात कही। रिकॉर्ड तो होगा कि वो बैंक ने पैसा किस अकाउंट में डाला है? वो सुपरटेक के अपने अकाउंटों में डाला है, जिनकी अब इन्होंने सारा पैसा या तो सुपरटेक लंदन में ट्रांसफर कर दिया। RK अरोड़ा, मोहित अरोड़ा ने, इन्होंने सुपरटेक लंदन के नाम पे एक फर्म बना के मनी लॉन्ड्रिंग केस किया हुआ है, फ्रॉड किया हुआ है, और इन्होंने अपने लॉकरों में पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करके गोल्ड में दबा के रखा है। जो हमारी सरकार सोई हुई है, हमें समझ नहीं आता किसकी वजह से सरकार इन पे कार्रवाई नहीं कर रही। रेरा से, TCP से, हरियाणा पुलिस से, हमारी कमिश्नर गुड़गांवा मैडम कला रामचंद्रन से हाथ जोड़ के विनती है सबकी, इस पे इमीडिएटली अरेस्टिंग की जाए इनको और इन पे कार्रवाई की जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ना ये बैंकों को पैसा दे रहे हैं, बैंक हमारा जीना आराम कर रहे हैं। तो अभी सुन रहे थे आप यहाँ पे जो एक तरह से ये सुपरटेक के विक्टिम ये बोलते हैं अपना आपको कि हमें ठगा है सुपरटेक ने, और ये लगातार अपना जो न्याय लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी पुलिस में जा रहे हैं, कभी रेरा में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई भी इस तरह से जवाब नहीं मिल पाया है, कहीं भी रिलीफ इनको नहीं मिल पाया है कि ताकि इनके जो फंसे हुए पैसे हैं, जो इनकी परेशानी है वो कोई दूर कर सके। इन्होंने मांग की है प्रधानमंत्री से, CM से, पुलिस कमिश्नर से कि इनका जो है इनकी जो परेशानी को समझे और इनको न्याय दिलाने का काम करें, इनका पैसा वापस हो। हमारी इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने का काम करें, ताकि इस तरह के जो बिल्डर और लोगों के साथ में ठगी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो कुछ लोग उन इस न्यूज़ को देखने के बाद में अपने आप को बचा सकें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।